अब इस सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह और परिवर्त आव्यूह, ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, इस पर आधारित प्रश्नावली है 3.3। इसके सवाल करते हैं। पहला सवाल है, इनके परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए, परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा सवाल इसी तरह का ही है, ए और बी दो आव्यूह हैं, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसे सिद्ध करोगे, तो हम कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले तो ए प्लस बी आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं। ए प्लस बी आव्यूह पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आव्यूह ए है, प्लस आव्यूह बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इनके योग से जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है ए प्लस बी, ये हो जाएगा -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ये ए प्लस बी आव्यूह हो गया। अब इसे हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी साथ में निकाल देते हैं। ये बराबर हमारे पास आता है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ हो जाना है, जो पहली पंक्ति हो पहला स्तंभ हो जाएगा। तो पहली पंक्ति हमारे पास है -5 3 -2 पहला स्तंभ, 6 9 9 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति -1 4 2। ये ए प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब हमें चाहिए ये सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज आया हमारे पास, ए आव्यूह ये है -1 2 3, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये सॉरी, हाँ ए ट्रांसपोज गया, मैंने सीधे लिख दिया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, सीधे मैंने ए ट्रांसपोज लिख दिया। और ऐसे बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज या भी बी है, इसका पहले पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति 1 3 1 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर चाहिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 -2 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 1। अब देखिए दोनों को मिला लीजिए। ए प्लस बी ट्रांसपोज के पहले पंक्ति के अवयव हैं -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 1 + 1 2 हो गया, सॉरी ये 1 + 1 2 हो गया। तो समान अवयव है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अतः ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार से हम ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी इसी प्रकार से इसमें सिद्ध कर सकते हैं। अब यही जो कभी कभी जो सवाल आता है वो इस तरह से आता है कि पांचवा सवाल जैसे ये है कि ए और बी दो आव्यूह दिए हैं, ए बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सिद्ध करो हमें पूछा जाता है। इसे सत्यापित करो कहते हैं। ए एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 1 -4 3 1 -4 3, और बी एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं -1 2 1 ऐसे। तो हमें ये सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमें गुणा करना आना है आव्यूह को बस। तो ए बी आव्यूह हमें पता है, यहीं पर इसके ए ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये स्तंभ आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह हो जाएगी 1 -4
3 हो जाएगी, यानी ये स्तंभ पंक्ति बन जाएगी। और बी ट्रांसपोज जो है ये पंक्ति आव्यूह है, ये स्तंभ, यानी ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, -1 2 1। अब चाहिए हमें ए इंटू बी आव्यूह चाहिए, ए इंटू बी आव्यूह हमें चाहिए, तो गुणा कर देंगे इसे। आव्यूह ए है 1 -4 3 को हमें गुणा करना है आव्यूह -1 2 1। ये आव्यूह हमारे पास 3/1 और ये आव्यूह हमारे पास 1/3। तो ये गुणा हो सकता है, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणा करके जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि 3/3 की होगी। इनको गुणा करते हैं। पहला अवयव, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करें, यहाँ स्तंभ में एक ही अवयव है, पहली पंक्ति में भी एक ही अवयव, केवल 1 इंटू -1 हो जाएगा, -1। दूसरा अवयव, देखिए पहली पंक्ति के अवयव जो हम निकालते हैं तो पहली पंक्ति से ही पहले स्तंभ को गुणा करेंगे, तो पहला अवयव, दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तीसरा अवयव, इस प्रकार से हम निकालते हैं। 1 इंटू -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1। अब दूसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति से ही पहले को फिर दूसरे को फिर तीसरे को गुणा करते हैं। अगर एक से ज़्यादा अवयव होते इसमें स्तंभों में तो संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ देते, यहाँ तो एक ही अवयव है। -4 गुणा -1 4, -4 गुणा 2 -8, -4 गुणा 1 -4। अब तीसरी पंक्ति के अवयव निकालने के लिए तीसरी पंक्ति से ही पहले स्तंभ को फिर दूसरे स्तंभ को फिर तीसरे स्तंभ को गुणा करेंगे। 3 गुणा -1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 1 3, ये हुआ। अब मुझे अगर ए बी ट्रांसपोज निकालना, मैं यहीं पे निकालता हूँ शॉर्ट में, ए बी ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है, ए बी ए गुणा बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाता है मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज, यानी इस आव्यूह का ट्रांसपोज। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ हो जाएगा -1 2 1, दूसरी पंक्ति 4 -8 -4, तीसरी पंक्ति -3 6 3, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। ये ए बी ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे चाहिए बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज, ये मुझे चाहिए। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है -1 2 1 को गुणा करना है हमें ए ट्रांसपोज 1 -4 3। इस तरह से ये भी गुणा होगा, ये बराबर आया पहली पंक्ति से पहला स्तंभ -1, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ 4, -1 इंटू 3 -3। फिर अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखने हैं, तो दूसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे, पहली पंक्ति के अवयव लिखा तो पहली पंक्ति के अवयवों से फिर पहले स्तंभ को फिर दूसरे स्तंभ को फिर तीसरे स्तंभ को गुणा किया, पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव। अब दूसरी पंक्ति के अवयव चाहिए तो दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, पहला अवयव फिर दूसरा अवयव फिर तीसरा अवयव। 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 3 6। और फिर तीसरी पंक्ति के अवयव चाहिए तो तीसरी पंक्ति से पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ फिर तीसरा स्तंभ। 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 3 3। आपको साफ दिख रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपको दिख रहा है ये, और ए बी ट्रांसपोज ये दिख रहा है। तो ए बी ट्रांसपोज पहली पंक्ति है, ए बी ट्रांसपोज की पहली पंक्ति है -1 4 -3, और बी ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज का है -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो हमें ये दिखा, अतः ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये कभी 4 नंबर का इस तरह का सवाल आया है, आपको 2 आव्यूह दिए हैं, उसमें सत्यापित कीजिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दिखाना होता है। जैसे 7वां सवाल है, दिखाए कि ये समित आव्यूह है और ये विषम समित आव्यूह। सिंपल सा सवाल है ये, विषम समित को मैं दिखाता हूँ। 7वें सवाल का दूसरा भाग है, एक आव्यूह दिया है आपको जिसके अवयव हैं, सिद्ध कीजिए इसे विषम समित आव्यूह दिखाना है। तो ए आव्यूह है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आव्यूह है। तो हमें दिखाना है कि ये विषम समित आव्यूह है।
ये विषम समित अवयव है। तो समित और विषम समित उसका ट्रांसपोज निकालने से ही पता चलेगा। वैसे भी मैंने कहा क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि विषम समित अवयव होगा, मुख्य विकर्ण के दोनों ओर जो अवयव हैं वो संख्या रूप से बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं। 1 -1 -1 1 -1 1 और मुख्य विकर्ण के अवयव 0। विषम समित है ही है, लेकिन ए ट्रांसपोज निकाले। ए ट्रांसपोज जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 0 1 -1, दूसरी पंक्ति -1 0 1, तीसरी पंक्ति 1 -1 0। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। हमेशा विषम समित अवयव निकालने के लिए यही आप काम करेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद उस अवयव में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब उस अवयव का प्रत्येक अवयव जो है -1 से गुणा हो जाएगा। तो जाएगा 0 1 -1, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, -1 से हमने गुणा कर दिया इसको। -1 0 1 1 -1 0। इस अवयव का प्रत्येक अवयव जो है माइनस से गुणा कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये ए अवयव ही है। ये जो अवयव है अब वो ए अवयव ही है। देखिए ए का पहली पंक्ति है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो ये जो अवयव है असल में माइनस ए ही है, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें मिला माइनस ऑफ ए, इसलिए ए विषम समित है, विषम समित है। और इससे पहला सातवें का पहला भाग है, उसमें समित दिखाना है, तो आपको दिखेगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही आएगा। इसका 8वां सवाल कुछ इस तरह से है, सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए ट्रांसपोज समित अवयव है a के रिस्पेक्ट में। वो हमने इन जनरल दिखाया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज सदैव समित अवयव होता है। यहाँ पर अवयव के रूप में इसे सत्यापित करना है कि a एक अवयव दिया है 1 5 6 7, ये अवयव है। तो हमें सत्यापित करना है, पहली बार सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए ट्रांसपोज समित अवयव है, समित अवयव है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो a प्लस ए ट्रांसपोज अवयव निकाल लेते हैं। a में पता है 1 5 6 7 है, प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा। इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। अब इस समित अवयव देखिए मुख्य विकर्ण के बराबर दूरी पर अवयव समान है। तो अब देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज का अब हम ट्रांसपोज निकालें। अब a प्लस ए ट्रांसपोज समित है या विषम समित है, वो ऐसे डिसाइड होगा कि उसका परिवर्त अवयव समान अवयव रहता है या कोई चेंज हो जाता है उसमें। a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो ये अवयव हो जाएगा, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 2 11, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 11 14। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वली है। देखिए ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो इसलिए a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। अतः a प्लस ए ट्रांसपोज समित अवयव है, समित अवयव है। इसी का दूसरा भाग था क्या a माइनस ए ट्रांसपोज विषम समित है, विषम समित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो हम a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है उसको निकाल लेते हैं। a अवयव हमारे पास 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7। इनका अंतर निकालते हैं। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब आपको दिख रहा है मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है, मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर अवयव
विपरीत चिन्ह के हैं, संख्यात्मक मान समान है, तो ये विषम समित तो है ही, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा। तो ए प्लस विषम समित कैसे दिखाएंगे? इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करके या ट्रांसपोज ज्ञात करके। ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। ये बराबर हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 0 माइनस 1, दूसरी पंक्ति 1 0। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन लेता हूँ, हमेशा विषम समित दिखाने के लिए हमेशा -1 कॉमन ले लीजिए। -1 कॉमन लेके प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा कर देंगे, 0 -1 1 0। तो आपको दिख रहा है कि ये जो आव्यूह है वो ये दोनों समान है। ए माइनस ए ट्रांसपोज है 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों बराबर है ये वाले आव्यूह, -1 गुणा ये आव्यूह बराबर है। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर -1 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ए माइनस ए ट्रांसपोज है, या ये कहें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह इसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो जाता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो जाता है। अतः ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम समित है, विषम समित है। तो समित और विषम समित ये छोटे से सवाल हैं, ये सवाल आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसी आव्यूह को हम, किसी वर्ग आव्यूह को एक समित आव्यूह और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करिए। एक आव्यूह को इसमें से ले लेते हैं। 10वां देखिए, दसवें का दूसरा भाग, आव्यूह है 6 -2 2, एक आव्यूह, इसे मैं ए आव्यूह कर लेता हूँ। निम्नलिखित आव्यूहों को एक समित आव्यूह था विषम समित आव्यूह एक योग के रूप में लिखिए। ये एक बार हम कर चुके हैं, एक बार सवाल और कर लेते हैं। इसमें आव्यूह मान लेते हैं इसको, ए इक्वल है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इस वर्ग आव्यूह को एक समित आव्यूह और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो पहले हम a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 2 -1 3। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस ए ट्रांसफर हो जाएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 3 6। अब जो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम लिखते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज से ऐसे लिखते हैं। तो पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दें, यानी इस आव्यूह का हाफ हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, यानी प्रत्येक अवयव 1/2 से गुणा हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। यह आया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और दूसरा, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 -2 -1 3 माइनस इसका ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3। अब इनको घटा दीजिए, 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और माइनस माइनस 2 0, माइनस 2 और माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 3 0, माइनस 1 और माइनस 1 दोनों माइनस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 और और माइनस वन जीरो, 3 माइनस 3 0, इसको भी 0 होना चाहिए था। ए माइनस 2 नहीं है बल्कि ये प्लस 2 है, सॉरी, ए जो अभी है ये प्लस 2 है, 2 माइनस 1 3 है, 2 माइनस 1 3 है, ये 0 हो गया। अभी देखिए 0 क्यों आया, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 क्यों आया, ये 2 माइनस 2 0 ये भी हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 क्यों आया, वो इस वजह से आया क्योंकि जो आव्यूह ए है वो अपने आप में सममित आव्यूह है, मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान है, माइनस दो 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 और माइनस 1 माइनस 1 मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान है, इसलिए ये सममित आव्यूह है। ये अगर सममित आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज और ए बराबर आव्यूह होंगे, तो उनका अंतर अपने आप शून्य आव्यूह आ गया। तो ये ठीक क्वेश्चन है। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली, यही आव्यूह शून्य आव्यूह, शून्य 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 शून्य, ये है। अब हम आव्यूह ए इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ इस बात को नोट लिखना होगा, यहाँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह तथा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसलिए आव्यूह ए बराबर कितना हो गया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आया है 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी एक सममित आव्यूह, क्योंकि ये अपने आप में सममित आव्यूह था, ए आव्यूह सममित आव्यूह था, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो शून्य आव्यूह हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये सममित आव्यूह है तो उसका जो परिवर्त आव्यूह होगा उसी आव्यूह के बराबर होगा, दोनों आव्यूह बराबर हो गए तो उनका अंतर शून्य आ गया। तो इस आव्यूह ए को हम दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं, और ये आव्यूह सममित आव्यूह है, और ये जो शून्य आव्यूह है वह सममित भी है और विषम सममित भी है, तो यहाँ पर हम इसको विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। तो ये कुछ इसमें सवाल हुए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्यारहवां सवाल देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यानी ए और बी समान कोटि के, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो हमें इसका मतलब दिया क्या है, सममित आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए किस तरह का आव्यूह है, तो ये सममित है या विषम सममित है। इसके लिए मुझे निकालना क्या होगा कि
कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल के देखना होगा क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये परिभाषा है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ ए की जगह ए बी है। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज जाएगा, ए पहले आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज गुणा बी का ट्रांसपोज। जैसे ए बी का ट्रांसपोज जाता है बी पहले आ जाता है, बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज, और उसके बाद से बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए पहले आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज गुणा बी का ट्रांसपोज। हमें जानते हैं कि आव्यूहों का गुणन जो है क्रम नियम का पालन नहीं करता है, तो ए बी और बी अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। अब क्योंकि ये आव्यूह ए और बी सममित आव्यूह हैं, इसलिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब इसमें से अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस बी ए, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको ज़रा ठीक से लिख लेता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ ए बी, पहले लिख लेता हूँ माइनस बी ए। तो एक चीज़ दिखा मुझे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी ए बी माइनस बी ए जो आव्यूह था उसका परिवर्त आव्यूह उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर है, इसलिए ये आव्यूह कैसा है, ये आव्यूह है विषम सममित। ए बी माइनस बी ए जो आव्यूह है वो है विषम सममित, ये विषम सममित आव्यूह। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है 12वां, कि एक आव्यूह दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर तत्समक आव्यूह है तो अल्फा का मान ज्ञात करो। एक आव्यूह ए ये है और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर तत्समक आव्यूह है तो अल्फा का मान ज्ञात करो करा। तो हम इस समीकरण को हल करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह की कोटि वही होगी जो ए और बी की कोटि होगी, तो ये द्वितीय कोटि का तत्समक आव्यूह होगा। ए आव्यूह मेरे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू आई जो आव्यूह है तत्समक आव्यूह है द्वितीय कोटि का 1001 हो जाएगा। अब इनको जरा जोड़ देते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस ऑफ अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1001 ये आया। अब ये दोनों आव्यूह अगर बराबर हैं, उनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए 2 कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा 1, इसलिए कॉस अल्फा बराबर हुआ 1/2। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा, या यह कोण जिसके लिए कॉस का मान 1/2 है वो π/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ठीक है। और 11वें वाले में ये एक विषम सममित आव्यूह है, 11वें वाले में ऑप्शन ए ठीक था। तो ये इस अभ्यास के प्रश्न हुए। अगले वीडियो में जो अगला कॉन्सेप्ट है आव्यूहों का प्रारंभिक रूपांतरण, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।